एवरीवन, सो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल साइंस की पाठशाला विद प्रिया। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं सीड डिस्पोजल मैकेनिज़्म। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो सबसे पहले सीड डिस्पोजल मैकेनिज़्म की अगर बात करें तो सीड डिस्पोजल का मतलब क्या होता है? अलग अलग जगह पे सीड का गिरना, डिसेमिनेशन फ्रॉम देयर पेरेंट प्लांट, या फिर आप कह सकते हैं एक ऐसा मैकेनिज़्म जिसके थ्रू जो प्लांट सीड्स हैं वो एक जगह से दूसरी जगह न्यू साइट पे जाते हैं, जर्मिनेशन के लिए जाते हैं, इन द सेंस गिरते हैं वहाँ पे, ठीक है। और वहाँ पे न्यू इंडिविजुअल आपका स्टैब्लिश हो जाता है। ज़्यादातर जो प्लांट होते हैं वो एक ही जगह पे रूटेड होते हैं और मूव तो कर सकते नहीं हैं, इसीलिए ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल नहीं होता स्टैब्लिश करने में स्पीशीज़ इन न्यू एरिया, ठीक है। तो प्लांट क्या करते हैं, खुद तो वो दूसरी जगह जा सकते नहीं हैं, इमोबाइल होते हैं, मूव नहीं कर पाते, तो बेसिकली क्या करते हैं, अपने सीड को दूर दूर ऐसे मैकेनिज़्म अडॉप्ट करते हैं जिससे जो सीड्स हैं वो काफ़ी दूर दूर जाके गिरे, ताकि वो अलग अलग नई नई जगह पे वो जो प्लांट की स्पीशीज़ है वो ग्रो कर सके। अब जो नेचर है, जो हमारी प्रकृति है, उनने क्या किया है, उन्होंने सीड्स को ऐसी क्वालिटीज़ दी हैं जो इस पर्पस के लिए आइडल होती हैं। वो क्या कर सकते हैं, वो डिटैच हो सकते हैं पेरेंट प्लांट से और स्टिल बहुत लंबे समय तक अपनी जो वाइबिलिटी है उसको रिटेन कर सकते हैं, बहुत लंबे एक्सटेंड तक जो इन्वायरमेंट में जो भी नुकसान उनको है उसको झेल सकते हैं वो। और ऐसे आपके ए बायोटिक मतलब लिविंग और ए बायोटिक मतलब नॉन लिविंग कुछ एजेंसीज़ हैं जिनकी मदद से सीड्स जो हैं वो अलग अलग दूरी पे क्या होते हैं, डिस्पर्स किए जाते हैं। अब जैसे यहाँ पे दिया है कि कुछ प्लांट में इनबिल्ट डिवाइस होता है, कि मतलब उनके अंदर ही ऐसा कोई डिवाइस होता है जिससे वो अपनी सीड को क्या कर पाते हैं, डिस्पर्स कर पाते हैं टू कंसिडरेबल डिस्टेंस, उसको हम बोलते हैं ऑटोकोरी। अभी इसको हम पढ़ेंगे सब कुछ, ठीक है। वेयरएज बाकी जो हैं वो एक्सटर्नल एजेंसीज़ पे डिपेंड करते हैं। जैसे अगर एयर पे डिपेंड करेंगे तो एनिमोकोरी, वाटर पे डिपेंड करेंगे तो हाइड्रोकोरी, एनिमल पे डिपेंड करेंगे तो जूकोरी। अब इसके बाद हम देखते हैं कि आखिर जो ये सीड डिस्पर्जल मैकेनिज़्म है, जो ये मैकेनिज़्म है, इसके सिग्निफिकेंस क्या हैं, क्यों ज़रूरी है ये। पहली चीज़ तो देखो, सीड सर्वाइवल की जो सीड है वो जमेगी, ठीक है, ये बढ़ जाता है अगर वो अपने पेरेंट प्लांट से दूर हो तो, क्योंकि पेरेंट प्लांट जो है वो बहुत सारी सीड्स बियर करता है, एंड अगर सारी एक ही जगह पे गिर जाएंगी और पेरेंट प्लांट के आसपास ही अगर जर्मिनेट कर जाएंगी तो इससे जो छोटी छोटी जो सीडलिंग्स होंगी वो आपस में उन्हें कम्पीट करना पड़ेगा। अगर उन्हें लाइट चाहिए तो आपस में उन्हें लड़ना पड़ेगा उन सबको, ठीक है। कम्पीट करना मतलब अब आपकी टक्कर देने वाले बहुत हो जाएंगे वहाँ पे, ठीक है। इसीलिए अगर दूर गिरती है जाकर तो वहाँ पे कंपटीशन कम होता है, ठीक है, कंपटीशन कम होता है पेरेंट प्लांट और सीड्स के बीच में। बीइंग ग्रुप्ड एट वन प्लेस, इससे क्या होगा, दे कुड ईजिली बी डिटेक्टेड, कोई भी एनिमल उनको आसानी से डिटेक्ट कर लेगा, उनको डिस्ट्रॉय कर देगा। तो सीड डिस्पर्जल जो है वो रिड्यूस करता है कि अमाउंट ऑफ सीड लॉस्ट प्रिडेशन की वजह से, ठीक है, कि कोई खा जाएगा उनको, तो उस वजह से जो लॉस होता है वो कम हो जाएगा। कंसंट्रेशन ऑफ इंडिविजुअल ऑफ अ स्पीशीज़ एट वन प्लेस वुड इंक्रीज चांस ऑफ बैक क्रॉसिंग के चांस, आपस में ही उनकी बैक क्रॉसिंग के चांस और उनकी जो प्रोजनी होगी वो पुअर प्रोजनी होगी, ठीक है, ये बढ़ जाते हैं। A dense local population of a species is much more vulnerable to epidemic attack, मतलब फंजाई का अटैक हो गया या कुछ बाढ़ आ गई, कुछ कैटास्ट्रॉफ हो गया, तो वो पूरा ही एक बार में पूरा तबाह हो जाएगा वो जो स्पीशीज़ है। इसीलिए सीड डिस्पर्जल प्लांट को अलाउ करता है कि कॉलोनाइज करें, जो खाली जगह है उसको भरें और एक इवन न्यू जोग्राफिक एरिया में वो ग्रो करें। अब जो सीड डिस्पर्जल है उससे आपका क्या होता है, लीड टू मेंटेनेंस ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी को मेंटेन करने में हेल्प करता है। अब यहाँ पे ना बहुत शॉर्ट में आपको चीज़ें बताई हैं, ये टेबल आप यूज़ कर सकते हैं कि अगर देखिए, अगर सीड का डिस्पर्जल विंड के थ्रू हो रहा है तो उसको हम एनिमोकोरी बोलते हैं, और यहाँ पे आपको साइंटिफिक नेम दिए हैं उन प्लांट के, जैसे एडिनियम, एपिलोबियम, पॉलीगेला और चिंचोना, ठीक है। डिस्पर्जन अगर पानी के थ्रू होता है तो हाइड्रो मतलब पानी होता है, कोरी मतलब डिस्पर्जन, तो हाइड्रोकोरी हो गया। इसमें आपका एलिस्मा, ब्यूटोमस, कोकोस न्यूसीफेरा, निम्फिया, सैगिटेरिया। अगर डिस्पर्जन एनिमल के थ्रू होता है तो उसे हम क्या बोलते हैं, जूकोरी बोलते हैं। जैसे आपका मार्टिनिया लुइसियाना, ठीक है, ऐसे आपके
एनीमॉन निमेरोसा, एनीमॉन हिपैचिका। अब प्लांट में अगर खुद इनबिल्ट डिवाइस है डिस्पर्जन के लिए तो उसको क्या बोलते हैं, ऑटोकोरी। ऑटोकोरी मतलब क्या होता है, सेल्फ डिस्पर्जल, कि खुद से डिस्पर्स कर पाते हैं, उनके अंदर एक मैकेनिज्म है। इम्पेटेंस पार्वी फ्लोरा। ठीक है, अब हम थोड़ा सा एक एक को थोड़ा सा हम डीप में देखेंगे। जैसे कि अगर ऑटोकोरी का मतलब क्या होता है, सेल्फ डिस्पर्जल, कि जो सीड्स हैं वो अपने आप डिस्पर्स हो जाएंगी। प्लांट्स में जो मैकेनिकल डिस्पर्जल है सीड का, फ्रूट जो है वो आपका पेरेंट प्लांट पे बहुत लंबे समय तक टिका रहता है और अचानक से फटता है। जो एक्सपल्जन होता है सीड का वो बेसिकली किसकी वजह से होता है, बाय डेसिकेशन, या फिर वो जो सेल्स होते हैं बहुत फूल जाते हैं फ्रूट बॉल के, तो वो फट जाता है एक बार, ठीक है, एक्सपल्जन हो जाता है। एग्जाम्पल आपको दिया हुआ है फिनोमिना ऑफ रेयर ऑकरेंस, जो आपको स्क्विटिंग कुकुम्बर, जिसका साइंटिफिक नेम है एक्बेलियम इलेटेरियम। इसको ना आप चेक कीजिएगा यूट्यूब पे, बहुत अच्छी एनिमेशन आपको मिलेगी जिसमें ये आपको दिखाया गया होगा कि कैसे फट रहा है। ठीक है, यहाँ पे तो देख सकते हैं कि जैसे यहाँ पे एक स्टॉक लगा होता है, ये पूरा ऐसे फूल जाता है, एकदम टर्जिड हो जाता है, तो फट जाता है, ये हट जाती है स्टॉक, और जो भी अंदर का मटेरियल है, जो सीड वीड है, सब बाहर आपके चले जाते हैं, डिस्पोज हो जाते हैं। ठीक है, तो ये इतना वो नहीं है। अब हम नेक्स्ट पे आएंगे, ये बाकी आपके कुछ हैं, अब उस चीज़ को एक्सप्लेन किया हुआ है। ठीक है, इसको मैं नेक्स्ट उसमें लूँगी। अभी हम सिंपल बिल्कुल देख रहे हैं कि आपका डिस्पर्जन में क्या क्या है। अब ऑटोकोरी इसमें दिखाया हुआ है। ऑटोकोरी आपका फ्रूट ऑफ इम्पेशेंस पार्वी फ्लोरा, ये एक वीडियो थी। अब हम नेक्स्ट पे चलते हैं। अब हम एनिमोकोरी पे आते हैं। बेसिकली अगर डिस्पर्जन एयर के थ्रू हो रहा है तो उसे एनिमोकोरी बोलते हैं। स्टोम कैन ब्लो इवन द हैवीएस्ट सीड, बिना किसी स्पेशल स्ट्रक्चर के। तो जो एनिमोकोरी है वो आपका पाया जाता है प्लांट में जिनमें जो सीड्स हैं या तो बहुत ज़्यादा हल्की होगी या तो कुछ स्पेशल स्ट्रक्चर्स होंगे, जैसे विंग्स होंगे, हेयर्स होंगे, और ये स्ट्रक्चर मदद करते हैं उनकी हवा में लंबे समय तक रहने के लिए। अब जो एनिमोकोरस प्लांट होते हैं वो सीड प्रोड्यूस करते हैं लार्ज नंबर। फॉर एग्जांपल जैसे कुछ ऑर्किड्स होते हैं 700 मिलियन सीड्स प्रोड्यूस करते हैं। ऑर्किड्स जो हैं वो बहुत छोटे होते हैं तो इनको हम डस्ट सीड भी बोलते हैं, और ये आपके जब उड़ते हैं तो ऐसा लगता है डस्ट के पार्टिकल्स उड़ रहे हैं। ठीक है, अब जो हेयरी फ्रूट्स हैं जैसे आपका मेंबर जो है फैमिली एस्ट्रेसी, या फिर हेयरी सीड्स आपके कॉटन, मिल्कवीड्स इनमें पाए जाते हैं। तो इनके बेसिकली क्या होता है, या तो बहुत ज़्यादा एक पोल पे बहुत सारे बाल होते हैं या तो दोनों पोल पे होंगे। ठीक है, या फिर कुछ अडेप्टेशंस होगी, या तो विंग की फॉर्मेशन होगी। ठीक है, विंग आपका जैसे कि चिंचोना है, निमेसिया, इनमें हो सकते हैं। पेपेवर सोमनीफेरम में क्या होता है कि जो कैप्सुलर फ्रूट है मैच्योरिटी पे उसकी डिस्क खुलती है बट वो अटैच रहता है पेरेंट प्लांट से, और जो डेहिसेंस है इस बाय सब एपिकल पोर्स परसिस्टेंट डिस्क, और जो सीड्स होते हैं कैप्सूल से वो बैचेस में बाहर निकलती हैं। ठीक है, और फिर जो कैप्सूल है स्विंग आगे पीछे स्विंग करता है, जिसकी वजह से इवन हल्की सी भी हवा आती है तो वो आपका इस फिनोमिना को सेंसर मैकेनिज्म कहते हैं, जैसे कि अभी आपको यहाँ पे दिख रहा होगा ये। ठीक है, पेपेवर सोमनीफेरम अगर आपने देखा होगा तो बेसिकली जब ये मैच्योर होता है ना तो ये इसके यहाँ होल होते हैं, तो ये जब आगे पीछे से मूवमेंट करता है तो इसके इसमें से जो आपके वो हैं सीड्स हैं वो गिरते हैं। ठीक है, उसको सेंसर मैकेनिज्म कहा जाता है। अब हाइड्रोकोरी आपको नाम से पता चल रहा है कि पानी के थ्रू जो आपका डिस्पोजल अगर सीड्स का हो रहा है तो उसको हाइड्रोकोरी बोलते हैं। ठीक है, बेसिकली सीड्स और फ्रूट्स जो आपका पानी के थ्रू डिस्पर्स होते हैं उनमें कुछ डिवाइस होता है जो बेसिकली पानी को सीड के अंदर नहीं जाने देता और वो उसके ऊपर फ्लोट करते रहते हैं बहुत लंबे समय तक, और जो सीड है जो पानी में गिर जाते हैं वो एक्सीडेंटली एब्जॉर्ब इट, और कुछ टाइम बाद वो डूब जाते हैं बॉटम में और वहीं पे जम जाते हैं। जैसे कोकोनट इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। ठीक है, अब इसके बाद अगर ओरिजिनल होम जो है कोकोनट का वो कहा जाता है मलेशिया में है। बाकी आपको फ्रूट्स ऑफ एलिस्मा, ब्यूटोमस, ये सब आपको एग्जाम्पल के तौर पे दिए हुए हैं। तो आप हाइड्रोकोरी देख सकते हैं कि पानी में जो हो रहा है। ठीक है, अब इसके बाद आते हैं जूकोरी। तो साफ सीधे नाम से पता चल रहा है एनिमल्स के थ्रू होगा। ठीक है,
देखो दो तरीके से एनिमल जो है वो डिस्पर्स करते हैं, या तो वो कुछ फ्रूट्स को खाते हैं एनिमल्स, और जो सीड होता है वो उनके एक्सक्रीटा में ऐसे का अनहार्म्ड तरीके से, मतलब उस सीड को कोई नुकसान नहीं पहुंचा है, और वो उनके वेस्ट में जब वो खाएंगे और उसके बाद जो वेस्ट निकलेगा उनका उसमें वो अनहार्म्ड होता है, तो इसको एंडोजूकोरी बोलते हैं, कि वो खाकर जो है फिर उससे वो जहाँ जहाँ उसको पॉटी वगैरह करेंगे या जो भी करेंगे तो उसमें वो सीड्स होंगी और वहाँ से फिर वो ग्रो कर सकती हैं। या फिर इसका उल्टा है कि जो फ्रूट या सीड्स हैं वो एनिमल के थ्रू एक्सटर्नली कैरी किए जाएं, मतलब उनके बॉडी पे बालों पे कहीं चिपक जाएं, तो इसको एक्सोजूकोरी बोलते हैं। आई होप समझ में आ रहा होगा। एनिमल्स में बर्ड बहुत इफेक्टिव आपकी एजेंट्स होती है अपनी ईटिंग हैबिट की वजह से, और बहुत ज़्यादा दूरी तय करती हैं वो, ठीक है। अब जैसे फ्रूट्स हैं आपके प्लम्स, ग्रेप्स, फिग्स, ये सब आपकी बर्ड्स खाती हैं और सीड के साथ खाती हैं, ठीक है। बर्ड्स जो हैं बेसिकली अनलाइक द बर्ड्स जो कि आपका कलर के थ्रू अट्रैक्ट होती हैं, बैट्स जो हैं वो बदबू आप बोलो या जो भी, तो बैट अगर डिस्पर्जल करेंगे तो उसको टेरोकॉरी बोला जाता है। तो बेसिकली बैट्स जो होते हैं वो स्वेलो नहीं करते सीड को, वो ग्नैव ऑफ द पेरिकार्प हटा देते हैं फ्लैश, और सीड आर प्रेस्ड आउट, ठीक है। स्क्वेरल हो गई। फिर आपको आंट के थ्रू अगर डिस्पर्जल होगा तो उसको मायरिमोकॉरी बोला जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद ठीक है, फिर ये आपका आंट वाला बताया हुआ आई थिंक, और ये आपका ज़ैंथियम, आपने ये देखे होंगे झाड़ जैसे ये होते हैं, एनिमल के बॉडी पे चिपक जाते हैं और फिर उनको एक जगह से दूसरी जगह लेके जाते हैं, और जूकोरी में आपको यही सब एग्जाम्पल दिए हैं। तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। थैंक यू सो मच, अपना ध्यान रखिएगा, और अगर वीडियो कैसी लगी आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, एंड अपना ध्यान रखिएगा।